जय महाराज जी की। मस्त रहा करो प्रभु की भक्ति में और प्रभु की बस्ती में। मुझे यह दिव्य अनुभव भागवत कथा के मंच पर हुआ था। कार्यक्रम समाप्ति पर था और मैं साधना में बैठी हुई थी। पहले तो मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान गहरा गया और अंतर जगत का दृश्य आरंभ हो गया। अब मैंने स्वयं को पीतमपुरा आश्रम के ऊपर वाले हॉल में उपस्थित देखा। सामने अपने आसन पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। महाराज जी ने शेरवानी पजामी और काला कोट पहना हुआ था। भक्तों ने बड़े ही भावों से उन पर पुष्प वृष्टि की थी। यही कारण था कि गुरुदेव के शीश पर अब भी फूलों की पंखुड़ियां दिखाई दे रही थी। गुरुदेव के श्री चरणों के प्रक्षालन के लिए वहां सारी सामग्री एकत्रित की गई थी। एक बड़ा सा पात्र, दूध व पानी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण, फूलों की पत्तियां और उनके भीतर एक पांव पर दूसरा पांव टिकाए गुरुदेव विराजित थे। तभी मुझे दूध और पानी को मिलाकर बनाए गए मिश्रण में एक दिव्य आत्मा के दर्शन हुए। वह दिव्यतम विभूति गुरुदेव से बोली, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिला। इतना कहते ही वह महाराज जी के श्री चरणों में प्रवेश कर गई। तभी अपने चरणों की ओर इशारा करते हुए महाराज जी ने मेरे पास में खड़ी एक गुरु बहन की ओर देखा। वह दीदी समझ गए और तुरंत आगे आ गए। प्रांत के ठीक आगे एक काला पत्थर पड़ा था। दीदी ने नारियल को उस पर फोड़कर उसके जल से महाराज जी के श्री चरणों को पखारा। तभी दूसरी गुरु बहन ने टोवल पकड़ाया, जिससे महाराज जी के श्री चरणों को पोंछ दिया गया। फिर उन दीदी ने अपने भाव सुमन गुरु चरणों में अर्पित कर माथा टेका और पीछे चली गई। एक एक कर कथा की टीम के हर सदस्य ने और ब्रांच के भी हर प्रचारक ने आगे बढ़कर गुरु चरणों में प्रणाम अर्पित किया। अंत में सब हाथ जोड़कर महाराज जी के आसपास ही बैठ गए। सबकी ओर देखते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, चिंतन करना है, साधना करनी है, सेवा करनी है और मस्त रहना है। मस्त रहने का अर्थ समझते हो ना? हम में से कोई कुछ भी नहीं कह पाया। फिर स्वयं गुरु महाराज जी ने ही उत्तर देते हुए कहा, मस्त रहने का अर्थ होता है प्रभु की भक्ति में और प्रभु की बस्ती में मस्त रहा करो। इतना कहते ही महाराज जी वहां से उठकर चले गए। साध्वी अंजलि भारती। जय महाराज जी की। कर दो प्रभु हम पर यह उपकार, नहीं पता अगले जन्म में मिलेगा कैसे हमें किरदार। देकर वरदान इस जन्म में कर दो प्रभु हम पर यह उपकार। जानवर पक्षी या इंसान बनूं, बस मैं बनूं सहयोगी आपका। हर युग में लक्ष्य की खातिर बस आप करना हमारा चुनाव, बस आप करना हमारा चुनाव। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।